हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट के लिए क्लास ये हमारा कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें मैथ हमने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर ली है और ईवीएस में भी हमारा चल रहा है एक तरफ से। ईवीएस में आज हमारा क्या है, ये चौथा वीडियो होने वाला है, जो क्या है पक्षियों से संबंधित प्रश्न होने वाले हैं। एक क्वेश्चन में एक वीडियो इसके पहले हुआ पक्षियों से संबंधित, और एक क्वेश्चन एक वीडियो आपका ये है उसके पहले जानवर। तो मतलब हम एक एक करे क्या करें भाई, आपको टॉपिक वाइज थ्योरी आप प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं एक एक करके। मतलब जितने सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया हुआ है एकदम टाइप वाइज मतलब टॉपिक वाइज हम पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग थ्योरी देख रहे हैं और थ्योरी के बाद उसके जस्ट बाद हम क्या कर रहे हैं, जितने सारे क्वेश्चन उस पर पूछे गए हैं जब से पेपर स्टार्ट हुआ है सीटेट का और अब तक का पूरे क्वेश्चन को हम उसमें ले रहे हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि आपके एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हम टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज। तो आपका कमांड बनता जाएगा कि नहीं, यहाँ पक्षियों से मेरा क्वेश्चन क्लियर है, जानवर से मेरा क्लियर है, तटवर्ती राज्य से मेरा क्लियर है और दिशा दूरी से मेरा क्लियर है। मतलब जितने सारे टॉपिक है एक एक करके अगर आप क्लियर करते जाएंगे तो आपको थोड़ा तसल्ली मिलेगी कि नहीं, हाँ चलो मेरा भाई कम से कम इतना नंबर क्लियर है। और पैडागोजी सेशन के लिए मैंने कहा था कि आप लोग को देखने की संख्या बढ़ेगी तभी हम क्या है पैडागोजी का कराएंगे भाई। तो पैडागोजी कंटेंट पूरा तैयार है एकदम टाइप वाइज, वो भी है टॉपिक वाइज है। टॉपिक पढ़ेंगे देन उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे और कंप्लीट शिक्षण की मैंने बात की थी, पूरी कंप्लीट शिक्षण। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए। एक तरफ देखिए मैथ लेके चल रहा है, बस केवल मैं मैथ ही पढ़ाने वाला था, लेकिन आपको ईवीएस भी एक तरह से मैं देना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो मैथ ईवीएस आपका चल ही रहा है। अगर आप चाहते हैं सीडीपी भी वैसे मिले, सीडीपी में एनसीएफ, आरटी, एनईपी कंप्लीट भाई जितना होता है ना कंप्लीट फ्री में पढ़ाऊँगा एक एक करके, एकदम कंप्लीट एकदम फ्री में। लेकिन कब, जब आप शेयर करेंगे तब। तो आप लोग चाहते हैं कि अभी कम से कम 3 महीने का टाइम आपके पास है, 3 महीने का टाइम है, तो 3 महीने में चाहते हैं पूरा कंप्लीट एक बार 2 बार रिवीजन भी हो जाए आपका यूट्यूब पे एकदम फ्री में। तो उसके लिए भैया आपको शेयर करना पड़ेगा। और शेयर आप ऐसे मत करिए, पहले कंटेंट देखिए, क्वेश्चन देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं। जितने सारे क्वेश्चन, कहीं मैं फेक तो क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा, सब में मैं ईएस डाल के लेके आ रहा हूँ। आप जाके उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या है चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर पर जाके। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और पेन और कॉपी लेके आप रेडी हो जाइए। आप हर बार बोलते हैं सर क्वेश्चन थोड़ा कम कराते हैं, तो आज मैं क्वेश्चन की संख्या थोड़ा सा बढ़ा दिया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन संख्या आपकी बढ़ गई है। आपसे जितने भी क्वेश्चन आपको मतलब वीडियो मिलेगा उसमें चाहे मैथ और ईवीएस चल रहा है, तो इसमें आपके क्वेश्चन की संख्या क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डेवलप हो जाएगी। मतलब थोड़ा सा नंबर ऑफ बढ़ जाएगा, जहाँ 8, 10, 15 ये बढ़ जाएगा क्वेश्चन आपका। और आज ये दूसरा वीडियो है तो इसको पहला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जितना भी इससे रिलेटेड थ्योरी है मतलब वो सारा पक्षियों के बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं। आज हम बस क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। आज हम पढ़ने वाले क्या भाई, पक्षियों पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सीटेट जुलाई 2024 का आपका जो आने वाला है 7 जुलाई को पेपर, उसके बारे में ये हमारा क्लास क्या है स्टार्ट है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, रीड करने के बाद अपना तर्क दीजिए कि यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही होगा। प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, अब बताइए यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, अब बताइए। और हाँ 150 क्वेश्चन है, तो 150 के अंदर मतलब 150 क्वेश्चन 150 मिनट का है। तो जितना थ्योरी में आप अपना बचाएंगे, पैडागोजी छोड़ रहा हूँ मैं सबका, लेकिन मैं कब पढ़ाऊँगा, जब आप भाई शेयर करोगे तब। तो 150 क्वेश्चन 150 मिनट में पढ़ के हमको कंप्लीट करने हैं। थोड़ा आप पढ़ने की स्पीड अपनी बना के रखें, क्योंकि पढ़ने कुछ लोग पढ़ नहीं पाते क्वेश्चन को। लास्ट में अगर संस्कृत पढ़ता है या हिंदी जो उनका सब्जेक्ट वीक होता है, उसमें डायरेक्ट बस गोला मार के चले जाते हैं, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते क्वेश्चन में है क्या। तो पहले अपनी हैबिट बनाइए पढ़ने की कि आप स्पीड में क्वेश्चन को कैसे पढ़ पा रहे हैं, और क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आप उसको समझने की भी कोशिश करिए, क्योंकि पैडागोजी में क्वेश्चन भाई बहुत टेढ़ा होता है। तो उसके लिए थोड़ा क्या है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप क्या कह रहा है, इसने कहा भाई ये आप मुझे ये बताइए कि निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। क्या पहेली है, कह रहा है कि रंग सलेटी अपंज, पंजा क्या भाई गुलाबी है। क्या चल रहा है ये आजकल, ठीक है। रंग
रंग आपके सलेटी है और पंजे क्या है, गुलाबी है। गुटरू गुटरू क्या करती है, आवाज़ करती है। गुटरू गुटरू क्या करती है, आवाज़ करती है। और घरों में अपना घर बनाता है। अब बोलो यह क्या है, मतलब पुराने जो खंडर होते हैं, मतलब पुराने घरों में अपना घर बनाते हैं, पुराने घरों में। और हम ये भी कह सकते हैं खंडर में, खंडरों में अपना घर बनाते हैं। किसमें, खंडरों में भी अपना घर बनाते हैं, पुराने घर में भी अपना घर बनाते हैं। गुटरू गुटरू की आवाज़ करते हैं, ठीक है। इनके सलेटी पंख गुलाबी, पंजे क्या होते हैं, गुलाबी होते हैं और एक गुटरू गुटरू की आवाज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे फक्ता पक्षी दिया आपका, और यहाँ पे क्या है, कोयल से हमने बताया था। कोयल के बाद एक कौवे की बात होती है। कौवा क्या करता है भाई, अपना घोंसला नहीं बनाता है, ठीक है ना। कौवा क्या करता है, घोंसला नहीं बनाता है, घोंसला। ये घोंसला क्या करता है, देखिए कौवा घोंसला बनाता है। कौवा क्या करता है, घोंसला बनाता है। लेकिन कोयल क्या करती है, चालाकी से उसके घोंसले में जाके अंडा दे देती है। कौवा अपना घोंसला बनाता है, तार, सूखी टहनियाँ, ठीक है, इन सबसे मिला के तार होता है, सूखी टहनियाँ होती है। और पेड़ के ऊंची डाल पे, कहाँ भैया, पेड़ के ऊंची डाल पे, इस पे भाई ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। पेड़ की ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है, मतलब जहाँ पे रहता है कोई भी पेड़ इसको मिल जाए, किसी भी पेड़ के ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है और उसमें तार, टहनियाँ, इन सब चीज़ों के लिए घोंसला बनाता है। और कोयल क्या करती है, उसमें से जो उनको घोंसला पसंद आता है उसमें जाके चमाके से क्या करती है, अंडा देती है। और कौवा बेचारा धोखे में उस अंडे को सेता है और क्या करता है, बच्चे को बाहर निकालता है। ये बात यहाँ पे आगे कोयल और कौवे की बात। यहाँ पे कबूतर की बात है, तो यहाँ पे आपका कबूतर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बसंत गौरी टुक टुक की आवाज़ करती है। किसी करती है भैया, टुक टुक की क्या करती है, आवाज़ करती है। ये टुक टुक की आवाज़ करती है और तनों में क्या है, छेद कर कर अपना घोंसला बनाती है। तनों में छेद करके क्या करती है, बसंत गौरी अपना घोंसला बनाती है। लेकिन यहीं पे आपका आता है कठफोड़वा क्या करता है, तने में छेद कर कर कीड़े मकोड़ों को खाता है। कठफोड़वा तने में छेद कर कर कीड़े मकोड़ों को खाता है, जबकि बसंत गौरी तने में छेद करके अपना घोंसला बनाती है। कौवा जो कि घोंसला बनाता है, कोयल चालाकी से इसके घोंसले में अंडा देती है। और कौवा किसी भी पेड़ के ऊंची डाल पे घोंसला बना लेता है। लेकिन भाई चील हो गया आपका, क्या हो गया, चील हो गया आपका, बाज हो गया। ये सब क्या करते हैं कि चील, बाज और क्या, गिद्ध। जो चील, बाज और गिद्ध ये क्या करते हैं, इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ के सबसे ऊंची डाली पे, इलाके के, किसमें भाई, इलाके, जो पूरा इलाका होता है, इलाके के ऊंचे पेड़ की ऊंची डाली पे, कहाँ भाई, ऊंची डाली पे क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये हो गया आपका, यहाँ से यहाँ पे आपका से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका बी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा। अब इसमें बताइए आपको क्या से होगा। क्वेश्चन तो साफ साफ दिख रहे होंगे, सारे क्वेश्चन आप जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये कह रहा है कि आपका पूछा गया कब है, ये 27 दिसंबर 2024, 27 दिसंबर 2024 में पूछा गया है कि निम्न में से किन पक्षियों की चोंच छानने की प्रणाली, क्या है, छानने की प्रणाली में आती है। तो चोंच कई प्रकार के होती हैं, हुक की तरह चोंच होता है। चोंच के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर लिया है, तो आज ज़्यादा थ्योरी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम केवल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये गौरैया है यहाँ पे, या मेकाऊ लंबी पूंछ वाले तोता, और रोबिन यूरोपियन छोटी चिड़िया, ये सबसे छोटी चिड़िया पाई जाती है हमारी। और कौन, रोबिन सबसे छोटी चिड़िया। और यहाँ पे कह रहा है फ्लेमिंग हंसवार, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है कि दूध और पानी को छानने का काम करता है, इसी तरह हंस में। तो ऐसे सभी पक्षियों के बारे में पिछले वीडियो में आपसे बात हो चुकी है, तो आप जाके पहले पिछला वीडियो देख लीजिएगा, थ्योरी सारा सबका लिखवाया गया है। तो यहाँ हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्या करता है, चोंच में ये क्या है, छानने का काम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहिए, आप बताइए इसमें क्या से होगा। मेरे पास क्वेश्चन भाई, आपके पास थोड़ा सा इस बार क्वेश्चन ज़्यादा है। वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता है, कहाँ देता है, दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में
जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई हैं और वह चिड़िया है। मतलब कौन सी वो चिड़िया है जो क्या हुई कि दिल्ली में कम हो गई हैं और इसके नाम से मतलब डेट रखा गया है। जैसे हम मनाते हैं कि 8 से डेट हो गया, और मतलब जैसे होता है ना डेट में हम मनाते हैं कि यहाँ पे ये त्यौहार है, तो ऐसे हिसाब से डेट इस पर डिसाइड किया गया है। देखिए मोर यहाँ पे दिया है, तोता, कोयल और गौरैया, ठीक है ना। तोता कह रहा है कि मोर है, तोता है, कोयल, गौरैया, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा। देखिए ये जो मोर है क्या है, मांसाहारी। क्या है? मांसाहारी। मोर क्या है? मांसाहारी। मोर के साथ साथ उल्लू भी क्या है, उल्लू आ जाए, मोर आ जाए, आपका चील आ जाए, ठीक है, आपका क्या आ जाए, गिद्ध आ जाए, आपका बाज आ जाए, ठीक है ना, बाज, ये सारे क्या है, मांसाहारी होते हैं। उल्लू भैया क्या करता है कि उल्लू 270 रन क्या करता है, अपनी गर्दन घुमा लेता है, और ये रात्रिचर है। कौन है? रात्रिचर पक्षी है, मतलब रात में क्या है, घूमने का काम करता है, इसको रात में दिखाई देता है। और रात में देखने वाले हमने बताया था जानवर क्या होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, मतलब सफ़ेद और काला देखते हैं, ठीक है ना। अब आके हैं ये मांसाहारी पक्षी है, और ये खाता क्या है, ये सांप को खाता है। किसको? सांप को क्या करता है, खाता है। और हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये राष्ट्रीय राष्ट्रीय पक्षी भी हमारा क्या है, ये मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। और बरसात में क्या करता है, ये नृत्य भी करता है। बरसात के दिनों में क्या करता है, ये नृत्य करता है। तोता जो क्या होता है भाई, इसकी जो चोंच होती है वो क्या होती है, हुक की तरह नहीं होती है, मुड़ी हुई होती है। फल को क्या करते हैं, ये फलों को खुरेदने काम करते हैं। किसका? खुरेदने, मतलब खुदरने कर लीजिए, खुदरने काम करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, अमरूद हो गया, आम, उसको खुरेद क्या करते हैं, उसको खुरेद के खाते रहते हैं। कौन? तोता भाई। और इसके क्या होती है, इसकी चोंच कैसी होती है, तोता की चोंच मास्टर कैसी होती है, तोता की चोंच गुलाबी या रेड क्या होती है तो ये फलों खुरीदने का काम करती हैं। और एक और चोंच के बारे में आता है सवाल, जो ये आपका गिद्ध, चील, बाज है, ये क्या होते हैं, इनका हुक की तरह होता है। कैसे? हुक की तरह होता है। ये क्या करते हैं, मांस को फाड़ने का काम करते हैं। मांस को क्या करते हैं, फाड़ने का काम होता है, फाड़ने का। और जो ये गौरैया जो होती हैं, जो कोयल जो होती हैं, गौरैया, कोयल, कबूतर, ये सब क्या करती हैं, इनकी चोंच क्या होती है, चौड़ी होती हैं। क्या करने के लिए, दाने को क्या करने के लिए, दाने मतलब जो भी दाने होते हैं, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, कुछ भी, दानों को क्या करने के लिए दानों को तोड़ने के लिए। क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए। ये हो गया इनकी चोंच के बारे में नाम। लेकिन जो आपसे पूछा था वो क्या आपका होगा, वो आपका गौरैया से हो जाएगा। यहाँ पे ये आईने के पीछे क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। जब घोंसले की बात आएगी तब बात आगे बढ़ाएं। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन सही हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसमें बताइए आपका क्या सही होगा। यहाँ पे क्या बोला है, ये आपका मधुमक्खी के बारे में बात किया है, ठीक है। मधुमक्खी वहाँ लिखा है, मधुमक्खी के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। जहाँ जहाँ ये मक्खियाँ लिखा है, हर जगह हम क्या समझेंगे, मधुमक्खी लिखा है। हर जगह क्या लिखा है, मधुमक्खी। क्या लिखा है, मधुमक्खी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हर जगह मधुमक्खी लिखा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और ये क्या है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, अंडे देने वाली। हाँ, ठीक है। हर जगह बात मधुमक्खी के। आइए देखते हैं मधुमक्खी के बारे में। हमने पहले वीडियो में पूरा डीप तक पढ़ाया है कि मधुमक्खियाँ, एक रानी मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी के साथ साथ हमने मक्खी के बारे में भी बताया वहाँ पे। तो पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर 2 वीडियो में, एक में थ्योरी ले रहे हैं, एक में क्वेश्चन ले रहे हैं, तो उसमें भी क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ये 10-15 क्वेश्चन आपके पास, 10 क्वेश्चन मतलब 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन आपको एक टॉपिक से मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। बार बार दौड़ने की जरूरत नहीं, बार बार बस उसी को देखते रहो, दिमाग में सब कुछ बैठ जाएगा। कह रहा है छत्ते में प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, मतलब मधुमक्खी, ठीक है। और वही रानी मधुमक्खी क्या करती है, अंडे देती है। उसने कहा एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, एक छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। ऐसी कोई बात नहीं भाई, बहुत सारी नर मक्खियाँ उसमें होती हैं। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हाँ, होती हैं भाई, ये भी बात सही है।
छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली होती हैं, ठीक है, काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं जो भोजन इकट्ठा करती हैं। कुछ सिपाही मधुमक्खियाँ होती हैं। और जब मधुमक्खियों को भाई ना, मधुमक्खियों को जब क्या है, जब उनको कहीं शहद मिल जाता है, मतलब फूलों कहीं रस मिल जाता है, तो विशेष प्रकार का डांस करती हैं, जिससे और मधुमक्खियों क्या है, और मधुमक्खियों को पता चल जाता है और वो भी क्या है वहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं। और ये जो है मधुमक्खी पालन बिहार के बोचाव गांव में हुआ है। वहाँ का अनीता नाम की लड़की वो करती है। वो क्या है, अपने छोटे से मतलब गांव कस्बे में एक काम को धीरे धीरे स्टार्ट की। 5,000 रुपया लगभग इकट्ठा करके वो क्या की थी, प्रशिक्षण लेके अपना एक कारोबार स्टार्ट की थी। और कब, नवंबर दिसंबर, आपको फरवरी के समय लीची के फूल बहुत लुभाते हैं। उस समय क्या है, फरवरी के फूल बहुत लुभाते हैं फरवरी के समय। अब मधुमक्खी पालन का आपको सारा कुछ दिमाग में पहले बता गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस निकालती हैं। तो आपका पहला और तीसरा चौथा पांचवा सही है। तो पहला, ठीक है ना, ए बी छोड़ के सी डी, ये तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, मधुमक्खियाँ जैसे होती है वैसे चींटी में भी वही बात होती है। चींटी एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ते हैं जिससे पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। और चींटियों के डंक में फार्मिक एसिड पाता है, ये बात याद रखिएगा। चाहे बिच्छू हो उसमें भी यही पाया जाता है। और ये विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं। और ये क्या करती है, विशेष प्रकार का डांस करती हैं। अगर आपका रेशम के कीट से आए तो रेशम का कीट भी क्या करता है, अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। मच्छर हमें कैसे पहचान लेते हैं, तो हमारे जो तलवे की गर्मी होती है मच्छर उससे पहचान लेते हैं। ये पहचानने वाला चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके क्या है, बन सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक ही क्वेश्चन पे सभी बात खत्म कर देंगे तो कोई मज़ा आएगा नहीं। हर क्वेश्चन पे थोड़ा थोड़ा बात करते हुए चलेंगे, जिससे आपको भी इंटरेस्ट आएगा कि हाँ जो चीज़ें बताई जा रही हैं बस ईवीएस में बने रहिए। अगर लगातार 10, 15, 20 वीडियो अगर आप लगातार देख लिए ना तो आपको बस सुनते सुनते सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। हर बार जब मैं भी पढ़ाऊँगा जो टॉपिक रहेगा उससे हट के भी मैं बात करूँगा, लेकिन सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात होगी। जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उसी से रिलेटेड इसमें बात होगी। कोई भी बाहरी बात हम नहीं करेंगे। यूपी टेट का एक क्वेश्चन भी इसमें मान नहीं देंगे भाई। सी टेट तो एकदम प्योर सी टेट का बात करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, बात होगी सी टेट की और उसमें यूपी टेट भी लपेट देते हैं। आप समझ में आपको नहीं आता। अगर आप नए हैं, आप नए पढ़ने वाले हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस टॉपिक को हम फोकस करें, कहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो उसमें आपको क्या होती है, तकलीफ होती है थोड़ी सी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो सी टेट में पूछा जाएगा एकदम बस फैक्ट वही का वही हम बताएंगे आपको। थोड़ा बहुत ऊपर लेके चलेंगे लेकिन फंसने वाला काम हम नहीं करेंगे। कह रहे 3 पक्षियां, वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं की हमारी तुलना में कितना, 4 गुना। कितना गुना, 4 गुना। मैं बार बार कहता हूं, अगर 4 गो पैर और 2 गो आँख तो क्या हो जाएगा, 6 गुना। और जब 6 गुने की बात आएगी तो कौन हो जाएगा, शेर, बाघ ना, और क्या, शेर, बाघ, चीता, ये सब क्या है, ये सब हमसे 6 गुना बेहतर देखते हैं। आपको शेर बाघ कहीं मिला चाहे ना मिला, आपको बाघ के बारे में आप पढ़ें। बाघ क्या करता है, हमसे 6 गुना बेसी देखता है। लेकिन चील हुआ, गिद्ध हुआ, बाज हुआ, ये हमसे, ये देखिए बाघ, चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना बेहतर देखते हैं। इनके पास 2 आँखें और क्या होती हैं, 2 पैर होते हैं। ये हमसे 4 गुना बेहतर देख पाते हैं। तो यहाँ कह रहा है बाज, कौवा, कौवा तो है नहीं, कबूतर भी नहीं है, बाज, भील, ये पता नहीं क्या होता है, कबूतर, तोता, ये भी देखो चौल लिखा है, मतलब काइट यही है, चीली है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कौवा, चील और बुलबुला। अरे भाई कहाँ लिख दिए इसमें, हिंदी में गड़बड़ कर दिए हैं। ये देखो भाई यहाँ पे ईगल है, ठीक है, और काइट, काइट मतलब ये क्या है, ये चील है। ये क्या लिखा गया भैया, ये लिख दिया भैया भील, भील लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, क्या है, चील है। ये क्या है, ठीक है। हिंदी अगर गड़बड़ हो तो इंग्लिश देख लीजिएगा। तो बाज, चील, गिद्ध क्या होते हैं, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ के सबसे ऊंची डाली पे सब अपना घोंसला बनाते हैं और एक मांसाहारी हैं और क्या हमसे 4 गुना बेहतर देखते हैं। चील की जो पंख होती है खांचेदार होती हैं, इनके पंजे मजबूत होते हैं, इनकी हड्डियां खोखली होती है, इनके जो पंख होते हैं इन्हें गर्माहट पैदा करते हैं और उड़ने में मदद देते हैं। जितनी भी सारी पक्षियां हैं पंख उन्हें गर्माहट देती हैं सर्दियों में और उड़ने में उन्हें क्या करती हैं, सहायता करती हैं। हड्डियां इनकी खोखली होती हैं, याद रखिएगा इस सब में पक्षियों के बारे में, ठीक है। और बाकी सब तो देख लिए यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब बताइए इसमें आपका क्या सही होगा। बस सुनते जाइए, सारा काम आपका हो जाएगा ऐसे ही सुनते सुनते। इसमें लिखा गया पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी, कौन भैया, अदमी,
नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं। मतलब जो नर पक्षी हैं घोंसला बहुत बनाते हैं। अब उसमें लिखा होगा कि मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें जाके अंडे देते हैं। तो कह रहा है कि कौन सी वो पक्षी है जिसमें क्या है कि नर क्या करते हैं घोंसला बहुत सारा बनाते हैं, वो भी सुंदर सुंदर। उसमें से क्या होता है कि एक घोंसला चूज करती कौन, मादा, और उसमें जाके क्या करती है, अंडे देती है, मतलब हड़प लेती है। तो कौन सा, देखिए ये है कलचिड़ी, शक्करखोरा, दार्जिल चिड़िया क्या करते हैं, पत्तों को सील के घोंसला बनाती है। द से दर्जी और द से दार्जिल चिड़िया। ठीक है, यही आपका है क्या, बाया वीवर। ये क्या करती भाई, सारे पक्षियों के बारे में हमने ऊपर लगाया। शक्करखोरा लटकता हुआ घोंसला बनाता है झाड़ी ओड़ियों से सबके। और क्या है, ये आपको हमने बताया दार्जिल पत्तियों को सील के। तो सारे के बारे में हमने थ्योरी में आपको बहुत अच्छे से बताया इसके पहले वाली वीडियो में, उसको जरूर देखिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम बस प्रैक्टिस लिए हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन संख्या थोड़ी ज़्यादा रहेगी हमारी। तो यहाँ पे मेरा क्या से हो जाएगा, ये आपका से हो जाएगा बाया नर वीवर, घोंसला बनाता है। और ये बाया लिखा है, बाया मतलब देखिए मादा, नर और मादा, ये मादा है भाई, इसको आप लोग समझते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। आप बताइए यहाँ पे क्या सही होगा आपका। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया करिए भाई कितना आपका सही हुआ कितना नहीं सही हुआ। और जब मैं क्वेश्चन बताता हूँ तो उसमें पहले आप लोग अपने से किया करिए, वीडियो को पॉज कर दिया करिए। पॉज करने के बाद मतलब पुश करने के बाद उसके बाद आप सॉल्व करिए, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा। डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ का भी हरे पत्तेदार सब्जियां और आंवला और खाने को कहा। मतलब हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला, गुड़ खाने के लिए कह रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। किसी कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। अगर हीमोग्लोबिन कमी मतलब खून की कमी है, तो खून की कमी को पूरा करने के लिए हरे पत्तेदार सब्जियां और क्या, आंवला और गुड़ खाने के लिए कहा जाता है। आपके इंग्लिश में पढ़ाया गया है। तो कौन सा रोग है, यहाँ पे कह रहा है मियादी बुखार, यहाँ कह रहा है मलेरिया, यहाँ कह रहा है बस केवल बुखार, यहाँ कह रहा है अनीमिया। अच्छा, मलेरिया की बात आती है तो यहाँ से मच्छर की बात आती है। किसकी बात आती है, मच्छर। हमने कहा मच्छर से अगर बात करेंगे गुरु तो कहेंगे म से मच्छर, तो म से मलेरिया, म से मच्छर मतलब म से मलेरिया। अब मलेरिया कब होता है, मच्छर कहाँ काटा, चमड़े पे, तो च से चिकनगुनिया, और चिकनगुनिया रोग बड़ा डेंजर है, तो उसे डेंजर से कह देंगे क्या, डेंगू। तो मच्छर से काटने वाले ये हैं। मच्छर हमारे तलवे, किससे, हमारे तलवे के गर्मी या तलवे के पसीने से हमें क्या करते हैं, मच्छर हमें पहचान लेते हैं। और इसको कौन दिया, जॉर्ज मच्छर ना। मच्छर आपको अभी याद नहीं आ रहा है, मच्छर रोनाल्ड रॉस, क्या है, रोनाल्ड रॉसो ने क्या किया, इसका खोज किया था। रोनाल्ड रॉस ने क्या, रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था, इस लक्षण इसको मतलब मलेरिया की खोज किया था। और बताया था कि मच्छर जो है साफ पानी में अंडे देते हैं, और किस मच्छर से काटने से ये होता है, और हमारे तलवे के पसीने से पहचान जाते हैं। तो ये सब कहानी मच्छर की है, जब आ गया तो बात करेंगे। यहाँ पे मेरा क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे मेरा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। आप देखिए इसको, यहाँ पे क्या आपका सही होगा। ठीक है, आज उतना ही टाइम लेंगे आपका, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ज़्यादा करवाएंगे। टाइम उतना ही आप कर लेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा कराएंगे आपसे। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या सही होगा। क्वेश्चन में ज़्यादा करा दिया आपको, 2-4 क्वेश्चन इस बार ज़्यादा है, अगली बार और कोशिश करेंगे ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएँ। तो जितना मतलब टाइप वाइज क्वेश्चन खोजने का मतलब ये भैया ना कि जो क्वेश्चन हम ढूंढते हैं टाइप वाइज, तो साल मतलब पूरे साल में जितने सारे क्वेश्चन कराएंगे लगभग इतने क्वेश्चन हैं आपके। अगर मैं 20-20 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, 20-25 क्वेश्चन, तो आप ये सोचिए 2 वीडियो में अगर 25-30 क्वेश्चन हो रहा है, 25-30 क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन का मतलब 25 सेट के पेपर से क्वेश्चन आपका लिया गया है। समझ आया। कुछ क्वेश्चन है आपको मैराथन में हम करा देंगे, कुछ क्वेश्चन बच्चे में क्या करा देंगे, मैराथन में। नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंखें मानव की भांति उसके सामने होती है। मतलब उसकी आंखों की पुतली क्या है, दार्जिल चिड़िया भैया, पत्तों को सील के। बीबर पक्षी नर बीबर बनाता है, मादा बीबर क्या करती है, उसमें जाके चलाके से अंडा देती है। कलचिड़ी, ठीक है ना, पत्थरों के बीच में बनाती है कलचिड़ी।
मेहंदी के मेड़ वाली, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ जो पूछा है हमने बताया कि जो भैया उल्लू होता है, अभी ऊपर हमने बात किया है, उल्लू क्या है, मांसाहारी है। क्या है, मांसाहारी है। और हमने कहा 270 अंश घुमा लेता है। और हमने कहा ये क्या है, ये रात्रिचर प्राणी है, यही ना हमने बात किया। और ये क्या है, कीड़े मकोड़ों मांसाहारी है, 270 अंश क्या करता है, अपनी गर्दन को पूरा घुमा लेता है, क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतलियाँ घूम नहीं पाती, इसलिए पूरे गर्दन को घुमा के। जब मैना की बात आएगी यहीं पे, किसकी, मैना की, तो मैना क्या करती है, बस आगे पीछे, झट से आगे पीछे अपनी गर्दन क्या करती है, आगे पीछे करती है। ठीक है, लेकिन जब उल्लू की बात आई 270 अंश अपनी गर्दन क्या करता है, पूरा घुमा देता है। और यही आपसे पूछा गया है कि आंखों के मान, मतलब इसकी पुतलियाँ जो होती है बिल्कुल सामने होती हैं, मानव की बात है। इसलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सारे क्वेश्चन के बारे में मैंने थ्योरी बता दी है और आप देख सकते हैं। वही क्वेश्चन दोबारा आ गया क्या, उस पक्षी के नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने दिखती हैं, वही क्वेश्चन है। क्या बात है यार, चलो कोई बात नहीं। ये 22 जनवरी 2021 से पूछा गया है और ये 21 जनवरी है भाई, अलग सत्र में पूछा गया क्वेश्चन। भले क्वेश्चन 21 से है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इतना लंबा दिया, प्रजाति पूछा है ऐसे वैसे, और यहाँ 12 में क्या पूछा है, यहाँ प्रजाति का नहीं दिया, उस पक्षी का बस नाम सीधे सीधे बता दीजिए। क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आंसर एक ही है, आंसर एक ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर वही है आपका कि आंख मानव की तरह होती है, आंसर वही है, बस पूछने का तरीका बदल गया। तो इस बात मतलब ऐसे ये लेने का मेन पर्पज यही है कि आपको ये पता चल सके कि मतलब उल्लू कहीं ना कहीं ठीक ठाक पूछ रहा है, चील बाज गिद्ध पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इन पक्षियों को आप क्या करना है, फोकस करना। आपका यहाँ पे क्या से डी से हो जाएगा, ये आप समझिए बोनस में। और ये देखिए अभी हमने मच्छर के बारे में कुछ देर पहले बताया, मच्छर के बारे में मैंने कुछ देर पहले भी बताया, अभी बताया ना मैं कि भाई ये हमारे क्या है, पैर के तलवे की गर्मी से पहचान लेते हैं। अभी हमने कुछ देर बाद पहला किया। और मैंने कहा कि रॉस जो है, रोनाल्ड रॉस क्या है, इस वाहक के पहले क्या है, इन्होंने खोज किया था कि मच्छर से क्या होता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया। अभी मैंने उसका भी ट्रिक लिखवाया आपको, लिखवाया, ठीक है ना। और ये हमेशा साफ पानी में अंडा देते हैं, और पानी में मतलब उनके पानी में क्या करते हैं हम, पानी में हम तेल डालते हैं ताकि पृष्ठ तनाव क्या हो, घट जाए कि बढ़ जाए। तो पृष्ठ तनाव हो जाता है क्या, तो वहाँ पे जो कि हम गम्बूसिया मछली का भी पालन करते हैं, किसमें, मच्छर के अंडे को खाने के लिए। तो ये गम्बूसिया मछली का नाम याद कर लीजिएगा आप। और पानी डालते हैं क्या, ताकि उनके लार्वे क्या करें, पानी के अंदर डूब जाएं, ऑक्सीजन उनको नहीं मिले तो अंडे क्या नष्ट हो जाएं, तो जिससे मच्छर बढ़ेंगे नहीं। आपके दिमाग में यही चलता है गंदे पानी में अंडा देते हैं, नहीं भाई, ये जो मच्छर ने ये साफ पानी में अंडा देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो यहाँ पर आपको डी से हो जाएगा, मैंने ऑप्शन लगाया नहीं। ये आपके पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से क्या करते हैं, हमें पहचान लेते हैं। अब ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, बात वही आगे भाई। ये क्वेश्चन फिर देखिए, बस कुछ पूछने का तरीका बदल रहा है। हमारे देश में पाए जाने वाला अति सामान्य पक्षी हुआ युगल जोड़ा चुनिए। कैसा जोड़ा भाई, वही जोड़ा, कौन सा जोड़ा, वही जोड़ा जिसकी क्या है, जो हमारी तुलना में वस्तु कितना गुना, 4 गुना देख सकते हैं बेहतर। तो आपको अच्छी तरह पता है कहाँ, उस समय ऑप्शन आपका यहाँ था, जो पिछली बार हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ऑप्शन बी पे था। जो गिद्ध को क्या लिखा गया था, बिल लिखा गया था ना, हाँ, चील को बिल लिखा गया था। वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, लेकिन ऑप्शन बस हेर फेर हो गया। तो यहाँ पे क्या, वहाँ पे 3 चीज़ें थी, यहाँ पे 2 चीज़ पूछा आपको। तो कौन कौन, तो चील और क्या आपके बाज, चील और बाज क्या यहाँ पे आपके हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पे गिद्ध तो है लेकिन फाकता नहीं है, कौवा और कोयल, ये दोनों भाई बड़े चालाक होते हैं। कोयल चालाकी से अंडा देती है कौवे के घोंसले में, कौवा घोंसला बेचारा बनाता रहता है, और इलाके में नहीं, किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पे तार और टहनियों से क्या अपना घोंसला बनाता रहता है। कबूतर खंडर में बनाती है, कबूतर की चोंच गुलाबी होती है, इसकी चोंच क्या होती है, लाल होती है। और हमने कहा कि तोता क्या है, इसकी जो चोंच होती है वो थोड़ी सी, वो चोंच जो होती है क्या होती है, मुड़ी हुई होती है। क्या करते हैं, अमरूद को खुरेदने के लिए। और जो चील बाज गिद्ध की चोंच होती है वो मांस को फाड़ने के लिए होता है, हुक की तरह। और इनकी चोंच चौड़ी होती है, जो दाने होते हैं उनको क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए। ये सारा कुछ यहाँ से आपका हो गया। ठीक है, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। इसके बारे में हमने जिक्र आपसे पहले कर लिया है कि मच्छर द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो पहले ही हमने बता दिया आपको क्या, मच्छर से होने वाले क्या है, म से मच्छर और म से मलेरिया।
म से मच्छर, म से मलेरिया कहीं दिख रहा है, तो म से मलेरिया यहाँ पे दिख रहा है। म से मच्छर, म से मलेरिया। अब मलेरिया रोग भैया किसके मलेरिया रोग कब होता है? जब मच्छर कहाँ काटता है? चमड़ा पे। तो च से चिकनगुनिया, और ये रोग का है बहुत डेंजरस, तो हो जाए क्या? डेंगू। डेंगू चिकनगुनिया। यहाँ मियादी बुखार है इसलिए गलत, यहाँ पे हैजा दिया ये मक्खी का है, ये भी मक्खी का है। तो यहाँ पे डेंगू और चिकनगुनिया, और इसके अंदर क्या आता है? मलेरिया आता है। ये 3 रोग हैं क्या मच्छर काटने से होते हैं। और रोनाल्ड रॉस ने क्या किया है, इनके बारे में बताया है, तो बहुत बार हमने आपको इसके बारे में बता दिया। तो आशा करते हैं दोस्त वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा, आपको मज़ा भी आया होगा। ठीक है, अगर चीज़ें पसंद आए, समझ में आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, देखने वालों की संख्या बढ़ेगी तब में टाइप वाइज। अगला हम लेंगे टाइप अलग, हम लेंगे क्या? तटवर्ती राज्य। अगला हम लेंगे केंद्र शासित प्रदेश और तटवर्ती राज्य से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं उस पर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखने वालों की संख्या बढ़ाइए, तभी मैं पेडागोजी के साथ साथ आपका सीडीपी भी कराऊंगा। और जिस दिन आपकी पेडागोजी आ गई उस दिन आपका 85 नंबर का क्या है? कल्याण हो जाएगा भाई। आज जब 85 नंबर उधर से, बाकी मैथ का चल रहा है इधर, ईवीएस चल रहा है इधर, मतलब आराम से आपका पार हो जाएगा। और आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप देख पा रहे हैं कि जितनी सारी चीज़ें मैं ऑफलाइन में आपको पढ़ाता हूँ, यहाँ पे अपने यहाँ ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, वो सारा कुछ मैं ऑनलाइन फ्री में दे रहा हूँ। तो बस आपको करना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इकट्ठा करना है, और कोई काम आपको करना नहीं है। अगर फ्री में पढ़ना चाहते हैं तब अभी 7 जुलाई को पेपर है, काफ़ी दिन है, तब तक हम 2-2 बार क्या करेंगे? रिवीजन भी कर लेंगे। पहले टाइप वाइज, टॉपिक वाइज अलग अलग पढ़ लेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन को लेके आएंगे एक साथ, 5-5, 6-6 टॉपिक को एक में मिक्स करके लाएंगे, जिससे आपको और मजा आएगा दिमाग लगाने में। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया धन्यवाद।